मेरा नाम मनोज डाढ़ा, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जो ये गठबंधन हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है समाजवादी और बहुजन का, इसका हम स्वागत करते हैं। और इस गठबंधन से बीजेपी से लोगों को निजात मिलेगी, जो कि हर वर्ग उससे परेशान है। लेकिन मेरा शीर्ष नेतृत्व से एक अनुरोध है कि जैसे गौतम बुद्ध नगर सीट है हमारी, यहाँ पे जमीनी नेता को टिकट दिया जाए, चाहे वो कोई से दल से हो, सपा से हो, बसपा से हो। अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन टिकट देना चाहता है तो हमारे यहाँ जिताओ। पार्टी के वरिष्ठ नेता, जमीनी नेता माननीय नरेंद्र सिंह भाटी जी हैं, जो बहुत मेहनती हैं, लोगों की मदद करते हैं, पुराने नेता हैं, जुड़े हुए हैं, उनके पास टीम है और वो सीट को निकाल सकते हैं। दूसरे नेता सुरेंद्र नागर जी हैं, उनके परिवार को किसी को टिकट दिया जाए, वो राज्यसभा इस टाइम, वो सीट निकाल सकते हैं। अगर पार्टी गठबंधन यही चाहती हैं कि भाई बीएसपी के खाते में सीट है और बसपा यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहती है किसी को, तो तजुर्बेकार उसमें भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे क्षेत्र के, जो सारे क्षेत्र को जानते हैं, बहुत दिन से जमीन पर काम कर रहे हैं, सब उनको जानते हैं, वे सबको जानते हैं। मृदभाषी भी हैं, वेदराम भाटी जी हैं, उनको दे दें। और अभी जो चल रहा है, यहाँ चर्चा है सारे क्षेत्र में, कार्यकर्ताओं में चर्चा है, क्षेत्र के लोगों में चर्चा है कि अभी जो संजय भाटी हैं हमारे भाई, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, उनको पार्टी ने प्रभारी बनाया है। पहले हमारे बड़े भाई वीरेंद्र डाढ़ा को प्रभारी बनाया हुआ था, उनने 1 साल तक बहुत मेहनत की और वो पॉलिटिकल हैं, युवा हैं और युवाओं में उनकी पकड़ है। तो संजय भाई नए हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं हैं और ना ही वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत वर्क चाहिए और बहुत समय चाहिए। अभी तो उनको लोग गाँव में जानते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि हम भी समाज से हुए 18-19 साल से हम समाज के बीच काम कर रहे हैं, अभी तक हमारा ही परिचय नहीं है उनको, हमने ही नहीं देखा संजय भाटी कौन है। नहीं, आपका कहना है मनोज जी के पार्टी ऐसे लोगों को उतारे जिन्हें लोग जमीनी तौर पर जानते हो जी। तो आपका मतलब है कि संजय भाटी जी जो हैं उन्हें पार्टी ने प्रभारी घोषित किया है, अगर उनका टिकट हुआ तो क्या वो जीत पाएंगे? मुझे लगता है वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इससे गठबंधन के साथ साथ इस क्षेत्र का भी नुकसान होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं किसानों की यहाँ क्या हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जो स्थानीय सांसद हैं हमारे, वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो किसानों की सुनते नहीं, किसानों की समस्या को सुलझाने का काम नहीं करते। प्राधिकरण को अधिकारी किसी सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आप देखो हमारे इतनी कड़ाके की ठंड में भी वहाँ कुछ संगठन धरने में बैठे हुए हैं जिनको नहीं सुना जा रहा। तो अगर यहाँ अच्छा जनप्रतिनिधि हमारा होगा, हमारा सांसद अच्छा होगा, मजबूत होगा, पॉलिटिकल होगा, तो यहाँ के किसानों की समस्याएं सुलझेंगी और यहाँ अमन चैन भाईचारा स्थापित होगा। नहीं, आप जैसे समाजवादी पार्टी के आप नेता हो जी, तो आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से क्या मांग करोगे? मेरा सब अनुरोध है अपने शीर्ष नेतृत्व से कि यहाँ पे चुनाव लड़ा जाए पॉलिटिकल आदमी को, मजबूत आदमी को, चाहे वो बसपा के हैं। बसपा के अंदर पहले जो टिकट था वीरेंद्र डाढ़ा जी पे, वो भी मजबूत थे। अब एकदम से किसी को नए आदमी को टिकट दे दिया जाए, चाहे मैं ही एक जिसको कोई जानता नहीं है, तो कैसे चुनाव जीता जा सकता है? लोकसभा है बहुत बड़ी, 1200-1400 गांव इस लोकसभा में आते हैं, दिल्ली से लेके और अलीगढ़ तक का क्षेत्र इसमें आता है। तो नया आदमी एकदम क्या कर पाएगा जिसके पास टीम ही नहीं है? तो मेरा मानना कि बसपा लड़ाए तो बसपा के पास भी नेता हैं, हमारे क्षेत्र के बड़े कैबिनेट मंत्री भी 2-3 बार रहे हैं, वेदराम भाटी जी हैं, वीरेंद्र डाढ़ा भी बहुत अच्छे हैं। अगर सपा के खाते में आते हैं, सपा का प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं यहाँ से गठबंधन, तो वो बड़े 2 नेता हमारे हैं जो लोगों के काम करते हैं, दिन रात लोगों के दुख सुख में जाते हैं और लोग चाहते भी हैं। चर्चा है लोगों में, हमारे पूरे क्षेत्र में चर्चा है। नहीं, अब चर्चा है कि सीट का क्या होगा? अब तो फिलहाल तो लग रहा है सीट जो, अगर किसी नए आदमी को ऐसी टिकट दिया गया
जो पॉलिटिकल नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, वो क्या कर पाएगा? फिर सीट नहीं निकल पाएगी। इससे पार्टी का नुकसान होगा, क्षेत्र का नुकसान होगा, मेरा यह मानना है।